तो चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। बाजी जी, अभी आप जा रहे हैं क्या सीट फाइनल करने, तय करने? नहीं, हम लोग एक व्यक्तिगत निजी कार्यक्रम में जा रहे हैं। कोई सीट वीट की बात नहीं। सीट नीतीश जी लगे हुए हैं, उधर भाजपा के लोग लगे हैं। आपस में आजकल में लोग तय कर लेंगे और 1 तारीख से नॉमिनेशन है, उसके पहले सीटों का बंटवारा एमिकेबली हो जाएगा। आपने तो बहुत समय रहते फैसला ले लिया। उपेंद्र कुशवाहा को तो एक तरह से निकाल दिया तेजस्वी यादव ने। देखिए, ये बात हम नहीं कर सकते हैं, अपना अपना व्यू है। हमारा सिर्फ वहाँ पर रहना और न रहना इस बात पर निर्भर था कि हम जहाँ भी रहते हैं जनतांत्रिक मूल्यों पर विचार करते हैं और उसको हम पक्षधर हैं। और जहाँ पर डिक्टेटोरियल बात होती है, तानाशाही रीति और रवैया से लोग चलता है, तो वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। वहाँ हमने देखा, जब रघुवंश बाबू के मुँह से ये बात निकली तो दुनिया जान गया कि वहाँ टिकटों के बंटवारा में या राजनीतिक निर्णय में क्या होता है। तो वैसी परिस्थिति हम लोग भी जानते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। कमज़ोर आदमी हम लोग अपने को मानते थे, लेकिन मन ही मन इसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग वहाँ करते रहते थे। उपेंद्र कुशवाहा 2 घंटे तक तेजस्वी के साथ बैठे। तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग पर कुछ बात ही नहीं की। कहते रहे कि कांग्रेस इतनी मांग रही है, मुकेश सहनी इतना मांग रहा है, वाम दल इतना मांग रहे हैं, लेकिन आप कितना मांग रहे हैं पूछा ही नहीं। अब क्या उनकी बात हुई है वो आप लोग जानते हैं, वो बात मैं नहीं कहना। ऐसा करते हैं क्या तेजस्वी यादव बड़े नेताओं से? अब इस सब जब हम वहाँ हैं नहीं, अब तो कैसा व्यवहार? अब यही तो व्यवहार था कि किसी की बात नहीं सुनते थे। वो जनतांत्रिक मूल्यों को कभी नहीं प्रश्रय दिया और डिक्टेटरशिप में पार्टी के लोग काम करते थे। और जब हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की ही थी तो सीधे कहा गया था कि जो है निर्णय लिया है सो ठीक है, और अगर जो इसको मानते हैं तो ठीक, नहीं तो जहाँ जाना है वहाँ जाएं। सर, आपको 8 सीटों का ऑफर है, ऐसी सूचना आ रही है? हमें 1 सीट का भी ऑफर नहीं है। हम अनकंडीशनल एनडीए में आए हैं। अगर 1 सीट भी नहीं मिलेगी तो भी हम एनडीए के साथ हैं, और सीट चाहे जितना मिल जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं। उपेंद्र कुशवाहा वाल्मीकि नगर से चुनाव लड़ सकते हैं, जेडीयू में आ रहे हैं, एनडीए में आ रहे हैं, ऐसी खबर है। अब आपको खबर हो सकती है, हमको इसकी कोई खबर नहीं है। चिराग पासवान मोर्चा खोले हुए अभी भी कह रहे हैं कि 150 सीट पर लड़ जाएंगे। देखिए, परिवार में बातें होती है। परिवार का जो अंग होता है वो अपने ढंग से अपने लाभ के लिए बात करता है। और जहाँ तक अभी एनडीए का सवाल है, एनडीए के पार्टनर हैं, उनके पिताश्री भारत सरकार के कदावर मंत्री हैं। हालांकि वो बीमार हैं, हम उनके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाएं। तो वैसी परिस्थिति में चिराग अगर अपना शेयर लेने के लिए कुछ बोलते हैं तो कोई नाजायज मैं नहीं समझता हूँ। एनडीए छोड़ेंगे नहीं चिराग पासवान? हम यही सोचते हैं कि एनडीए नहीं छोड़ेंगे वो। चलिए, तो आपने जीतन राम मांझी को सुन लिया। ये कह रहे कि एनडीए नहीं छोड़ेंगे चिराग पासवान, पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। और जो सर्वे आ रहा है उसको लेकर भी जीतन राम मांझी जी बहुत उत्साहित हैं। सर्वे में एनडीए को काफ़ी बढ़त दिखाई गई।